लड़की है, मन मारना आना चाहिए। मम्मी, मैं ये सब्जी नहीं खाती, आपको पता है ना? हाँ हाँ पता है, तेरे लिए दूसरी सब्जी बनाई है, ये ले। बहू, इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लड़की है, मन मारना आना चाहिए, नहीं तो ससुराल में माँ बाप की नाक कटवाएगी, दादी बोली। ये नाक कटवाने की बात कहाँ से आ गई दादी? और आप मन मारने की बात मुझे ही क्यों समझाते हो? कभी भाई से क्यों नहीं बोलते? वो भी तो कई सब्जियां नहीं खाता, जब मन करता है बाहर चला जाता है, सुबह जल्दी नहीं उठता, घर का कोई काम नहीं करता। वह लड़का है, उसे शादी करके दूसरे घर थोड़े जाना है, दादी बोली। मुझे दूसरे घर जाना है, इसलिए मैं अपनी इच्छा को दबा दूं, अपनी पसंद नापसंद को भूल जाऊं, ये कोई बात है क्या? अदिति, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में जाओ, माँ ने आवाज लगाई। अदिति आंखों में आंसू लिए खाना खाने लगी, पर अदिति के आंसू निशा से देखे नहीं गए। बिना गलती के सिर्फ लड़की होने की वजह से उसे सुनना पड़े, ये निशा को अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी सास से इस बारे में खुल के बात करने की सोची। पहले उसके सास ससुर गांव में रहते थे। पिछले साल उसके ससुर की मृत्यु हो गई थी, तब से वे बेटे बहू के साथ दिल्ली रहने आ गई थीं। वह अपने पोता पोती को बहुत प्यार करती थीं, पर पोती के लिए प्यार के साथ साथ पाबंदियों की लंबी लिस्ट भी थी। सुबह जल्दी उठो, तेज आवाज में बातें मत करो, जोर से हंसो मत, घर का काम सीखो, सहेलियों के साथ देर तक बाहर मत रहो, और न जाने क्या क्या। निशा और उसके पति ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, लेकिन वे अपने उसूलों पे अड़ी रहती, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा और अदिति को दादी की बातों को दिल से न लगाने की सलाह भी दी। अब अदिति भी दादी की बातों को हंस के टाल देती। शायद आज उसे माँ बाप के नाक कटवाने की बात चुभ गई थी, इसलिए सास से इतना सब बोल गई। माँ जी, एक सब्जी की बात थी। अदिति ये सब्जी बचपन से नहीं खाती, जरूरी नहीं सब सब्जियाँ सभी को पसंद हो, और मन मारने की जरूरत भी क्या है? ये आपका हमारा जमाना नहीं, मन की कभी करी ही नहीं, वही किया जो बड़ों ने बोला। लड़की है तो क्या मन को मारना उसका नसीब बन जाएगा? बहू, ऐसे ही लड़कियां बिगड़ती हैं। कल ससुराल जाएगी, वह इतने नखरे करेगी तो सुनना मायके वालों को ही पड़ता है। माफ कीजिए माँ जी, आपकी बेटी को आपके इन्हीं दकियानुसी विचारों की सजा मिली थी। दीदी तो सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी ससुराल वालों ने उन्हें क्या क्या नहीं बोला। अपनी खुशी और इच्छाओं को मारकर ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश में ही लगी रही। उन्हें दीदी की अच्छाइयाँ कभी दिखाई नहीं दी। दीदी के मन के दुखों का बोझ इतना अधिक हो गया कि समय से पहले ही वे हमें छोड़कर चली गईं। माना शादी के बाद समझौते करने पड़ते हैं, पर हर बात पर नहीं। मन मारना समस्या का हल नहीं, समस्या की जड़ है। जब औरतें बात बात पर मन को मारती रहेंगी तो खुश कैसे रहेंगी, और खुश नहीं रहेंगी तो परिवार को खुशहाल कैसे बनाएंगी? आप बताइए, अपनी इच्छाओं को मारकर आप कभी खुश रह पाई? बहू, तू सही कह रही है, देर से ही सही तेरी बातें मेरी समझ में आ गईं। अब मैं कभी अपनी पोती का दिल नहीं दुखाऊंगी। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हैं माँ जी? अपनी पोती को मनाने, और कहाँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं।